या कर्नाटक अर्थात मैसूर में जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वहां पर कौन वंश के शासन की स्थापना? कौन वंश? वोडियार वंश के किस शासक के वित्त मंत्री नंजराज और सेनापति देवराज थे? किसके? तो कृष्णराज के वित्त मंत्री कौन थे और सेनापति कौन थे? तो कृष्णराज के समय शासन प्रशासन मुख्य तौर पर यही दोनों न देखा कर। तो कृष्णराज के समय मुख्य तौर पर शासन प्रशासन कौन देखा करता था? नंजराज। और नंजराज की सेवा में हैदर अली नियुक्त हुआ था। हैदर अली किसकी सेवा में नियुक्त हुआ? हैदर अली किसकी सेवा में नियुक्त हुआ? और फिर हैदर अली ने जो है नंजराज को गद्दी से अपदस्थ करके मैसूर का राजा अपने आप को घोषित किया। तो 18वीं सदी में मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? किसने किया है? 18वीं सदी में मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? 18वीं सदी में मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? किसने किया है? हैदर अली ने। हैदर अली का या मैसूर के शासक का फ्रांसीसियों के साथ संबंध बेहतर था या अंग्रेजों के साथ? फ्रांसीसियों के साथ ना। हैदर अली ने डिंडीगुल में शास्त्रागार का निर्माण 1755 ईस्वी में किसकी मदद से किया? फ्रांसीसियों के मदद से। किसके मदद से? हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 में आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण किसके मदद से किया? किसके मदद से किया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? 1767 से। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय। अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? मद्रास की संधि कब हुई है? मद्रास की संधि कब हुई है? मद्रास की संधि के उल्लंघन के वजह से ही कौन सा युद्ध हुआ है? मद्रास की संधि के उल्लंघन की वजह ही कौन युद्ध का कारण बना? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही किसका निधन हुआ? किसका निधन हुआ? और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के निधन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब हैदर अली का निधन हुआ तो हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई है? कौन संधि के तहत? मंगलौर की संधि कब हुई है? मंगलौर की संधि कब हुई है? और इसके बाद जो है शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? नागरिक टीपू किसे कहा जाता है? सीधा साधा देते किसे कहा जाता है? और कौन कहा करता था भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए? कौन कहा करता था लंबी भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए? टीपू सुल्तान के समय कौन सी क्रांति हुई थी? कौन सी क्रांति हुई थी? टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था? हाँ या ना? था ना? चलिए अब आगे आइए।